नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयी प्रदीप। राधा कृष्ण स्वरूपां वै कृष्ण राधा स्वरूपिणम् कलात्मानं निकुञ्जस्थ हरिरूपं सदा भजे। चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ मिले ब्रजराज। हरि गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ द्वय काज। वृंदावन मकरंद है रसिक करत रसपान। अरे दुल्हन प्यारी राधिका दुल्हा श्याम सुजान। मुखते हरिवंश नाम जो चरे रे सखी हरिवंश नाम जो उचरे। तेरी सखी हरिवंश नाम जो उचरे रे सखी हरिवंश नाम जो उचरे। तिनके चरण कमल नित रहियो तिनके चरण कमल चित लइयो। अरे नित रहियो तिनके आंगन में हरिवंश नाम जो उचरे रे सखी हरिवंश नाम जो उचरे रे सखी हरिवंश नाम जो उचरे। हा सेरी हरि है यहाँ रिसे प्रेम की रीत। वासों है वृंदावन अद्भुत प्रेम प्रतीत। वृंदावन की हरि भूमि पर खेले श्यामा श्याम। नित अधिकारी लोग को दर्शन हो अति अभिराम। आज हूँ वृंदापुलिन पे आज हूँ वृंदापुलिन पे श्री राधा रास रचाए। अरे कृष्ण चंद्र की बांसुरी आज हूँ सुन जाए। वो जमुना की अमृत धारा वो जमुना की अमृत धारा को मरम कैसे हूँ पाए।
उपाय तेरो बस एक है, उसमें ही खो जाए। बोल वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। आज आपके सम्मुख में उपस्थित हूँ और अब पहले जब कभी बोलना होता था तो सामने सुनने वाले लोग हमको मतलब कई बार जानते होते थे, कई बार नहीं भी जानते होते थे। और ये संसार जो है ये सतत परिवर्तनशील है, सब कुछ परिवर्तित होता है। एक दो नहीं बदलते, एक भक्त और भगवान, दो में परिवर्तन नहीं होता। 6 मास पूर्व जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के भक्त हैं वो जैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं। उनकी वृत्ति में, उनकी प्रवृत्ति में अंतर नहीं आया। हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले जिनकी कथा हम लोग कराने वाले थे पितर पक्ष में अपने यहाँ पे, 3 वर्ष पिताजी को कैलाशवासी हुआ। और मैं जब उनके जब फेसबुक पे ही अब मिलना होता है, वो सामने से तो असंभव है, सामने से तो अपने शहर में रहने वाले लोगों से भी मिलना नहीं होता। तो अभी उनका जब राधाष्टमी के समय पे उनका स्वधाम गमन हुआ और आज यदि उनकी वार्तालाप देखो तो वैसी ही है, परिवर्तन नहीं हुआ है। बहुत सारे संकट सबके जीवन पे आते हैं, अब मात्र कोरोना ही संकट नहीं है, उसके पहले भी बहुत सारे संकट सबके जीवन पे आए हैं। और जो थोड़े में हार जाते हैं वो वास्तविक योद्धा नहीं होते, या तो मर जाएंगे या मार देंगे, वो योद्धा है। और मरने से अधिक जरूरी मारना जरूरी है। मृत्यु से अधिक जो सामने हमारा शत्रु खड़ा है उसको हराना जरूरी है, मरना जरूरी नहीं है। मतलब मर के कोई युद्ध ना लड़ा जाता है ना जीता जाता है। मर के तो फिर बहुत सारी ऐसी इंक्वायरीज सामने आ जाती हैं जो कि सामने चल रही हैं। अभी आज से एक और मामला खुल गया हो, ये टीवी वालों के पास भी टाइम पता नहीं कितना है। तो हम आज तो नारद भक्ति सूत्र में बहुत महान तथ्य कहा गया। सब लोग यही परेशान रहते हैं कि भक्ति क्या है और प्रेम क्या है, दोनों को ही परिभाषित नहीं कर सकते। और आधुनिक कवियों ने तो अपनी मतलब कलम तोड़ दी और बहुत मेहनत की, और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो उसको परिभाषित भी नहीं कर पाए और उसका एहसास भी नहीं करा पाए। विष्णु सक्सेना एक हैं, उनके में तो थोड़ा एहसास हो जाता है। और हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है, हालांकि वहाँ पर मतलब मधुशाला को लोग बहुत सारे अर्थों में ले जाते हैं। और उसके उपरांत में आपका मतलब गौशाला, उसके जवाब में मतलब आचार्य धर्मेंद्र ने लिखा। लेकिन आचार्य धर्मेंद्र को भगवान का प्रेम कभी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो मतलब उस मधुशाला शब्द का जो सारत्व है वो नहीं समझ पाए। इसलिए आचार्य धर्मेंद्र को ये एक प्रकार का नामापराध है। शास्त्र में इसको नामापराध कहते हैं कि आप किसी भी विषय की बिल्कुल कायदे से हत्या कर दो। मधुशाला का मर्म कितना महान मर्म है। राह पकड़ ले एक चलाचल, पा जाइएगा मधुशाला। बहुत सारे शब्द हैं उसमें ऐसे जो कि भक्ति मार्ग का ही उद्घाटन करते हैं। और मधुशाला को जितने लोगों ने पढ़ा, गौशाला ग्रंथ तो आज दिन तक हमने देखा भी नहीं है कहाँ पे है, और कहीं पे होगा लोग उसको, और जिनके पास होगा वो लोग भी बैठकर मधुशाला ही सुनते हैं, उन्होंने गौशाला को नहीं सुना। तो नारद भक्ति सूत्र में एक महान वाक्य है, यथा व्रज गोपिका नाम। भक्ति का ही अत्यंत सघन रूप प्रेम है। जब भक्ति बहुत अधिक मात्रा में घनीभूत हो जाती है तब वही घनीभूत रूप ही प्रेम है। और उसको और अधिक जब हम घनीभूत करेंगे तो वो है आपकी सखी। और जब उसको और अधिक घनीभूत कर देंगे और अधिक उसको मतलब वहाँ पे सांद्रता बढ़ा देंगे, तब वो आ जाएगा आपका कृष्ण।
और जब उस कृष्ण को बहुत अधिक घनीभूत कर देंगे, कृष्ण के तत्वों को, तब वहां पे आएगी गोपी। और जब उस गोपी को बहुत अधिक घनीभूत कर देंगे, नहीं मैं थोड़ा सा उल्टा बोल गया, जब प्रेम को बहुत अधिक, जब भक्ति को बहुत अधिक घनीभूत करेंगे तो बनेगा प्रेम, और जब प्रेम को बहुत अधिक घनीभूत करेंगे तब वो बनेगा गोपी। और जब वो उस गोपी को बहुत अधिक घनीभूत करेंगे तब वो होगा सखी, जब सखी को बहुत अधिक घनीभूत करेंगे तब वो होगा कृष्ण, और जब कृष्ण को बहुत अधिक घनीभूत करेंगे तब वो होगा राधा। और उसके आगे तो कुछ है नहीं। तो ये जो यथा व्रज गोपी का नाम, नारद जी के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने हालांकि बाद में बहुत कुछ लिखा, जैसे ब्रह्मसूत्र का जो आपका अतश्री है, अतश्री होने का जो तरीका है वहां सिर्फ इतना लिख दिया गया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद बहुत कुछ आया। वैसे नारद भक्ति सूत्र में यथा व्रज गोपी का नाम, व्रज की जिस प्रकार का जीवन गोपियों ने बिताया वही भक्ति है। अब जिस प्रकार का जीवन गोपियों ने बिताया वही भक्ति है, तो क्या गोपियों के प्रकार के वस्त्र और अलंकार ग्रहण करने से, धारण करने से, अपने ऊपर लपेट लेने से, और मतलब भांति भांति के वस्त्र अपने ऊपर लपेट लेने से क्या हमको सखी भाव की और गोपी भाव की उपलब्धि होती है? क्या जिसलिए नारद जी ने वहाँ पर हम लोगों को गोपी भाव के लिए बोला, क्या उसकी उपलब्धि हो जाती है? इसी बात पर बात करने के लिए आज आपके सम्मुख उपस्थित हैं। देखिए, सभी कुछ ग्रंथों में नहीं होता। सब कुछ ग्रंथों में होता तो संसार में मनुष्यों की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है, इसके लिए कहा जाता है यन्न भारते तन्न भारता। जो महाभारत में नहीं है वो भारत में नहीं है। तो महाभारत के बाद किसी वस्तु की आवश्यकता न होती, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसके प्रांत भी बहुत सारे वार्तालाप करने वाले, बहुत सारे बातों को उद्घाटित करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। हाँ, ये बात अलग है, वो जो बताने वाला व्यक्ति है, जो प्रवक्ता है, जो प्रवचन करे वो प्रवक्ता है। और वो जो प्रवक्ता है वो आपको बात के द्वारा आपको उसका जो सही अर्थ है उस ओर ले जा रहा है कि आपको भटका रहा है, ये बात अलग होती है। अब यहां बात आती है यथा ब्रज गोपिका नाम। भगवान, यहाँ पे हम इस श्लोक से चल रहे हैं, ये अपने महान रास पंचाध्यायी में श्लोक है, वहां से चल रहे हैं। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपञ्चश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। इसी पर श्री भगवान प्रकट हो जाते हैं। तासामाविर्भूक्षौरिः स्मयमामुखाम्बुजः पीताम्बरधरः सृग्वे साक्षान्मन्मथः इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपञ्चश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् श्री कृष्ण दर्शन लालसा। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपञ्चश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन्। सुस्वर में सस्वर गोपियों ने वहां रुदन किया है, गोपी गीत के द्वारा, जो इसके पूर्व में आता है, और उस रुदन पे श्री भगवान वहां प्रकट होते हैं। तभी वहां पर भगवान जब प्रकट हो रहे हैं उसका दर्शन है। तासामाविर्भूक्षौरिः स्मयमामुखाम्बुजा पीताम्बरधरा सग्मे साक्षान्मन्मथः। सभी मनमथों को मतते हुए श्री भगवान वहां प्रकट हो जाते हैं गोपियों के आंसू पर। गोपियां जो रोती हैं और रोने में
गोपियों ने जिस प्रकार से आज का अभी लोग अपनी कलम तोड़ देते हैं लिखने में, उसी तरह से गोपियों ने अब क्या तोड़ दिया ये तो नहीं पता, सारे बांध तोड़ दिए। बाढ़ जैसी आ गई वहां वृंदावन में उनके आंसुओं से। इतना रुदन जब होता है तब संयोग की उपलब्धि होती है। संसार में उपलब्धि होती है ये तो नहीं पता, परंतु भगवान के यहाँ संयोग की उपलब्धि अवश्य होती है। भगवान अपने भक्त के पराधीन है, भगवान अवश्यमेव वहां उपलब्ध हो जाते हैं या भाग्य में आ जाते हैं। जैसे मतलब स्त्रियां जो अपना मतलब सिंदूर लगाती हैं, वो उनका उसी को वहां पर सुहाग भी कहते हैं, वही उनका सौभाग्य का भी कांक्षी है। इसीलिए वहां पर लिखा जाता है जब लड़की की शादी होती है तब सौभाग्य कांक्षी, सौभाग्य की आकांक्षी, जब उनकी मांग भर जाती है तब वहां पर सौभाग्य की उपलब्धि होती है। वैसे ही जो जीवात्मा है, जीवात्मा हम लोगों का इस जीवात्मा स्त्री है और स्त्री का ब्याह श्री परमात्मा से होना है, कृष्णचंद्र से होना है। जब कृष्णचंद्र आकर जीवात्मा की मांग भर देते हैं, जब मांगों में समस्त प्रकार की मांगों में कृष्णचंद्र भगवान भर जाते हैं, सब जितनी भी जीवन की कामनाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसमें जब श्री कृष्णचंद्र भगवान आकर समा जाते हैं तब वहां पर वो जीवात्मा सौभाग्य कांक्षी कहलाती है। उसके उपरंत तो उसके पूर्व तो वो कुंवारी ही है, कुंवारी कन्या है, उसका ब्याह नहीं हुआ। इस जीवात्मा का ब्याह श्री भगवान से होना है और जो सतत श्री भगवान के लिए अपनी समस्त मांगों में, अपनी समस्त आकांक्षाओं में श्री भगवान को जो जीव भरता रहता है, वही सखी है, वही सखी है, वही गोपी है जो अपनी जो जीवन की जो भी कामनाएं हैं, सारी की सारी कामनाओं का साझाकरण। जैसे हम लोग जो अपना परम मित्र होता है उसी से अपनी बात को साझा करते हैं, उसी प्रकार से श्री भगवान हमारे परम मित्र हैं, नित्य सखा हैं, अनंत जन्मों से नित्य सखा हैं श्री भगवान। और श्री भगवान जब हम लोगों के समस्त कामनाओं में आके समा जाते हैं तो हम लोगों को उस जगह पर हम लोगों का ब्याह श्री भगवान से हो जाता है। और जब श्री भगवान से ब्याह हो जाता है तब वही आपका मीराबाई वाली उपलब्धि हो जाती है। तब आपकी मीराबाई जी वाली उपलब्धि हो जाती है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न होई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो तात बात बंधु भ्रात, आसरो न कोई, जाके सिर मोरे मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। मीराबाई जी का जो सूत्र वाक्य है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब
ये जो मैंने चर्चा करी, ये चर्चा बहुत सारी कथाओं में, बहुत रूपों में आपके पास उपलब्ध है और आप लोगों ने उसका श्रवण भी किया है। हम तो ये मान के बोलते हैं हमेशा, जब भी कोई इंटरव्यू दिया जाता है, इंटरव्यू हमेशा ये मान के दिया जाता है हमारे सामने ये 4 मूर्ख बैठे हैं, इनको हमको अपनी बात समझा देनी है। और जब भी कोई बात कहीं बोली जाती है मंच से, उसका नियम होता है हमारे सामने सारे विद्वान बैठे हैं, हमको उनके सामने अपने को परीक्षित करना है, अब परीक्षा देनी है कि हम वहाँ सफल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अपनी बात, हमारी बात सही है, यदि उनका चेहरा जैसा होगा वैसी हमारी बात है। उनका चेहरा अगर ठीक ठाक दिशा में जा रहा होगा तो हमारी बात सही है, अगर उनका चेहरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, परेशान हो रहा होगा, तो हमारी बात गलत है। हमारे माननीय प्रसून जी बिहारी जी मंदिर के सामने से प्रकट हो गए हैं, तो हम लोग अपने मतलब प्रसून भाई भी हम लोग खूब अपना कुंभ में रहे, खूब सब लोग साथ साथ रहे। हम लोग सब लोग मतलब गुरु जी के ही प्रसून हैं, मतलब गुरु जी के बगिया के फूल हैं। फूल भी 2 तरीके के हैं, एक तो प्रसून जो भगवान में चला जाए, और एक मतलब फूल, और एक है फूल FOOL फूल जो संसार में चला जाए वो मूर्ख है। जो संसार के चक्रों में पड़ जाए, संसार के चक्रवातों में पड़ जाए, झंझावातों में पड़ जाए, वो मूर्ख है। और अपने प्रसून भाई तो बढ़िया आराम से वृंदावन पहुंच गए, बिहारी जी में पहुंच गए, तो ये वास्तविक प्रसून है। तो हम लोग जो कुछ अब तो प्रसून भाई ने तो ये तो अपने गुरु जी के साथ में रहे हैं, तो ये जो बता लेंगे, हम लोग क्या बता पाएंगे। लेकिन फिर भी सबको बताना चाहिए, सबको अधिकार है, भारतवर्ष है, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। तो हम लोग गोपियों की तरफ चल रहे हैं। गोपियों का जो स्वरूप लोगों ने पिछले विगत 15 वर्षों में प्रसिद्ध किया, वो स्वरूप आवश्यक है, और हम कहेंगे अनिवार्य है तो अनिवार्य भी है। परंतु हमने भी अपने क्या कहें, अब ये चूंकि श्राद्ध बीता इसलिए हम पूर्वजों के भाग्य से, और ये अपना पिछला श्राद्ध मास था और अब उसके बाद में आपका पुरुषोत्तम आ गया है, उनके भाग्य से इसी विषय पर कार्य किया। तो हमने जो वहां पे पाया है, जो गोपियों का मूल भावना है वह यह है, तत्सुख सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, तद्दुख दुखे दुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। जो घर फूके आपनो सो चले हमारे साथ। गोपियों का जो सबसे बड़ी बात है, ये मात्र गोपियों के यहाँ ही मिलती है, राधा जी के यहाँ ही मिलती है। ये बात सीता जी में उतनी नहीं मिलती, दुर्गा जी में नहीं मिलती, सती माता में भी नहीं मिलती। तत्सुख सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, तद दुख दुखे दुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। गीता जी में भी यही बात कही गई, आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम। और उसकी अगली पंक्ति में बार बार भूल जाता हूं, और उसका आशय यह है कि भगवान रक्षा करेंगे ही, यह विश्वास। इस विषय पर हमारे गुरुजी ने खूब बोला है, तबीयत से बोला है। और शिष्य को देखकर हमने एक बार एक लोगों से बात बोली थी, वो हम पर बहुत भड़क भी गए, नाराज भी हो गए। शिष्य के ऊपर गुरु की आभा होती ही है, कोई चाहे जो कर ले। शिष्य की वाणी पर, शिष्य के चेहरे पर गुरु का प्रकाश होता ही है। शर्त यह है कि उस शिष्य ने अपने गुरु का चिंतन किया हो। यदि वो गुरु के समीप रहकर भी योगी और मोदी करता रहा या सोनिया और मुलायम करता रहा, तो उसके चेहरे पर गुरु का प्रकाश, गुरु का तेज नहीं आता। चाहे वो अनंत जन्मों तक रह जाए तब भी नहीं आता। वो प्रधानमंत्री बन जाएगा, वो अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाएगा, परंतु जो असली वस्तु है गुरु जी के पास, वो नहीं आती उसके पास। हम लोग गुरु जी की गोदी में भगवान खेलते हैं, तो जो उनके शिष्य हैं, तो वास्तव में उनको दिलो जान से चाहते हैं, वहां वो सब होना चाहिए। अब होता नहीं होता है, अब जो उनके शिष्य हैं वो जानते हैं।
और हम लोग के सबसे अच्छी बात तो गुरु जी के यहाँ ये है, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर प्रचार नहीं करता, प्रसार नहीं करता उनका, ना ही उनकी बात को यहाँ से वहाँ ले जाता है, क्योंकि उनकी बात जो है वो बात उन्होंने बोल दी और उसके बाद आप उसको बोलने जाओगे, वो संस्कृत के इतने सूत्र वहाँ लगे होंगे, इतने काव्य शास्त्रीय लक्षण वहाँ पे होंगे कि आप बात को साबित भी नहीं कर पाओगे, सामने वाले को समझा भी नहीं पाओगे, और यदि जरा सा बात फिसल गई तो वहाँ पे मामला बिगड़ भी जाता है। तो ऐसा एकमात्र हम लोगों के गुरु जी के यहाँ है जहाँ पर धर्म का प्रचार करने की आज्ञा गुरु जी की तरफ से नहीं है। अब लोग करते हैं वो उस धर्म का प्रचार, वो अपना मनमाना लक्षण है, वो अपना करते रहे, अपना समय बर्बाद करते रहे, परंतु सत्य को प्रचारित होने की आवश्यकता नहीं है। यदि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है तो सूर्य के पूर्व दिशा में निकलने को प्रचारित करने की आवश्यकता नहीं है। सबको ये दिखता है कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। भगवान की लीलाओं का प्रचार प्रसार जो ब्रज के मूलवासी हैं उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने सिर्फ जो कथा है ब्रज की वो बोली। ये तिलक का प्रचार, छापे का प्रचार, वस्त्र का प्रचार, ये सब भगवान के समय में ये सब कुछ भी नहीं था। भगवान के समय में एकमात्र भगवान वहाँ पे हैं और जो उनका वैष्णव तिलक है वो उनके माथे पर विराजमान है। बाद में ये तिलक का तो प्रसंग ये है कि जैसे कोई व्यक्ति, अब ये इसका मैं रहस्य खोल दे रहा हूँ, मैंने ये चीज़ वहाँ देखी भी है कि हम एक लोगों को वहाँ देखते थे, वो लगातार वहाँ पर आपका गौड़िया तिलक लगाते थे। फिर हमने देखा कुछ दिन बाद उनका वहाँ पर रामानंदी तिलक हो गया। फिर उनको देखा मैंने कुछ दिन बाद उनका आपका वो निम्बार्की तिलक हो गया। अब हम ये सोचें कि वो महाराज जी निम्बार्की थे, कि वो गौड़िया थे, कि वो रामानंदी थे, ये सारी बात को किनारे करिए। यदि उनको भगवान की उपलब्धि नहीं है तो ना वो निम्बार्की हैं, ना रामानंदी हैं, ना गौड़िया हैं, सब बेकार हैं। सिर्फ पेट भरू महात्मा है जो कि सती के यज्ञ में गए थे दक्ष के पक्ष से, दक्ष का पक्ष लेने के लिए, शंकर जी को अपमानित करने के लिए जो महात्मा गए थे, ये वो हैं पेट भरू। और फिर बाद में बढ़िया जाके दिल्ली जाके ऑपरेशन कराते हैं पेट का, और अगर भाग्य होता है बच जाते, वृंदावन उन्हें नहीं मिलता। तो तत्सुख सुखे सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम, तद्दुख दुखे दुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। उसके दुख में दुखी होना और उसके सुख में सुखी होना, यही प्रेम है। अब गोपियों में यह किस प्रकार से घटता है यह बताने का प्रयास आज दिन तक के इतिहास में हमारे गुरुजी ने ही किया है। और दुर्भाग्य ये रहता है कि जब गुरुजी ये कहते हैं कि हम लोगों को मतलब कोई भी वक्ता होता है वो बोलते समय बहुत देर विषय पे रहता है, बहुत देर विषय से यहाँ वहाँ भी होता है। जब गुरुजी विषय से यहाँ वहाँ जाते हैं, जैसे एक बार एक लोग थे, हमने उनसे पूछा तुमने इतनी देर में क्या सुना, मतलब गुरुजी ने जो बताया। एक बार गुरुजी बता रहे थे कि वहाँ पे किसी विश्वविद्यालय में 1 करोड़ पाउंड प्रति माह मिलने की संभावना है अगर कोई संस्कृत का विद्वान हो। तो मैंने उनसे पूछा भाई तुमने इतनी देर में क्या सुना आज, तो उन्होंने कहा मुझको बस 1 करोड़ पाउंड सुनाई दिया, बाकी को सुनाई नहीं दिया। तो इस प्रकार के हमारा जैसा कान है, जैसे हम लोग कानपुर के हैं तो जैसे कान है हम लोगों के, तो वैसा ही हम सुनेंगे। अब वहाँ पर एक संस्कृत के विद्वान को 1 करोड़ पाउंड वहाँ पर मिल रहा है, इतना ही उन्होंने सुना और कुछ नहीं सुना। इसी प्रकार से हम लोगों के गुरुजी ने बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसको कि बाद में समाज में जिस प्रकार से उनका विश्लेषण होना चाहिए था लोग नहीं कर पाए। कोई वहाँ ज्योतिषी है तो वो ज्योतिषी वहाँ पर कुछ और कर रहा है, कोई वहाँ मान लो मतलब दिव्यांगजनों का सेवी है, वो उस प्रकार का प्रचार कर रहा है, परंतु जो वास्तविक स्वरूप है वो किसी ने उद्घाटित नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कर रहा हूँ बैठ के, मैं कहाँ से कर लूँगा जब उनके साथ वाले लोग नहीं कर पा रहे उद्घाटित, तो मैं कहाँ से कर लूँगा। हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। भगवान का स्वरूप कौन उद्घाटित कर सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं है। वो तो भगवान शक्ति देते हैं आंखों में, तब वो उद्घाटित होता है। अर्जुन को जब आंखों में शक्ति मिली तब वो भगवान का विराट रूप देख पाए। अच्छा, अब गुरुजी ने गोपियों का जो सबसे महान स्वरूप जो वहां प्रकट होता है, वो प्रकटीकरण तब है जब दावानल से संपूर्ण वृंदावन जलने लगा।
और सारे के सारे ग्वाल बाल वहां पे बहुत तेजी से चिल्लाने लगे, कृष्ण हे 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 राधा हे राधा हे राधा है। तो वहां का जो दृश्य है ये गोपियों का सबसे बड़ा स्वरूप है जो मानव मात्र में नहीं दिखता है, और इसी कारण से हम सिर्फ इसी जगह पे आके अयोध्या के लोगों से अपने ब्रजमंडल को महान मानते हैं। ये लक्षण अयोध्या में नहीं है, और क्यों नहीं है वो उनका भाग्य है। भगवान ने नहीं कहा कि आप में लक्षण ना हो। कोई नहीं कहेगा कि आप अपनी पूरे दोनों नाक को बिल्कुल बंद कर लो और सांस लेना बंद कर दो। और ये सारे लक्षण राक्षसों में होते थे। वो उस प्रकार से तपस्या करते थे, पूरी सांस रोक लेते थे, पूरा बवाल मचाते थे। इस प्रकार की बात भगवान ने नहीं कही कि आप में ना हो। अब जब ये इतना बड़ा उद्घाटन गुरुजी ने किया, यही बात मुझको जब याद आती है तब मुझको ये लगता है ये लक्षण तो किसी में नहीं दिखता। और ये लक्षण अगर समझ में आ जाएगा तो वृंदावन की उपासना भी समझ में आ जाएगी, वरना वो समझ में नहीं आनी है। यहीं से जो वृंदावन का सहचरी भाव है वो उद्घाटित होता है, इसी लक्षण से। हालांकि वो लोग ये जिद पकड़े रहते हैं कि भागवत जी में सहचरी भाव कहीं भी नहीं है और वहां हो भी नहीं सकता, तो उनसे कौन लड़ेगा, कौन भिड़ेगा। परंतु सच्चाई यह है, जब वहां अग्नि लग गई तो भगवान ने ग्वाल बालों की आंखें बंद करवाई, और ग्वाल बालों की आंखें वहां बंद करवाते ही भगवान ने सारी अग्नि को पी लिया है। अब यहां इतना बड़ा उद्घाटन है प्रेम का, जो आजकल लक्षण नहीं दिखता है, शिष्य लोगों में भी नहीं दिखता। गुरुजी जब गुरु पूर्णिमा होती है तो गुरुजी का क्या हालात कर देते हैं, और कहीं को तो गुरु पूर्णिमा के बाद ही कोरोना हो गया। ऐसे चेले लोग हैं, तो उनका तो हमें कुछ नहीं बोलना। वहां पे अग्नि को भगवान ने जब पी लिया है तो इसका उद्घाटन गुरुजी ये करते हैं कि ब्रजवासी भगवान को इतना अधिक चाहते हैं कि भगवान ये जानते हैं कि यदि मैंने आंख खुलवा के अग्नि को पान करने का प्रयास किया तो ब्रजवासी ये कहेंगे कि मुझको कन्हैया तू मर जाने दे, परंतु तू अपने ऊपर इस कष्ट को मत ले, इस कष्ट को आप अपने ऊपर मत लीजिए, हमको मर जाने दीजिए इसी कष्ट में। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। अन्य जगह ऐसा नहीं हुआ। अन्य जगह अपने सुख के लिए भगवान को कष्ट में करे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए नारद भक्ति सूत्र में यह बात आई, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसा ब्रज की गोपियों ने करा वैसा करो। अपने सुख के लिए भगवान को परेशान करना, इंसान को भी जल्दी परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे बहुत सारे ऐसे अनावश्यक रूप से लोग जीव मात्र को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे आपका
एक हमारे यहाँ पे एक बार कार्यक्रम हो रहा था, तो हमने उनसे, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, तो हमने उनसे ये बात बोली कि आप लोग बहुत अच्छे हो, एक कार्य जरूर करा दो, ये जो आप रिक्शा चलाते हैं पैरों से, ये इस चीज़ को बंद होना चाहिए। और भगवान ने इस बात को सुना भी, और मतलब विगत 4-5 वर्षों में ई रिक्शे ने ये जो एक कहर था मानव मात्र पे, उसको गायब किया। और अब आराम से ई रिक्शे में बैठ के हम लोग आराम से यात्रा करते हैं। ये विज्ञान का सदुपयोग है, इसके द्वारा मानव मात्र को सुख पहुंचा। कलकत्ता में तो आपका पता नहीं, पहले के समय में इंसान रिक्शा खींचता था, लोग घोड़े पे बेमतलब में चढ़े रहते हैं, शादी ब्याहों में शंकर जी बना के खड़े कर देते हैं, पता लगा 6 घंटा शंकर जी वहाँ खड़े हैं दुनिया भरे का मेकअप करके। इस सब से हम लोगों को बचना चाहिए। यहाँ भक्ति का स्वरूप नहीं है। जीव मात्र को यदि हमारे द्वारा फर्जी का कष्ट पहुंच रहा है, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। जैसे आज समय में सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, एक कार्य जो सरकार ने, लोग समझ नहीं पाएंगे उसको। और योगी जी की सच्चाई ये है कि ऐसा हमने सुना है, वहां पर किंवदंतियां हैं, मतलब वृंदावन में योगी जी वृंदावन में रहे हैं, इसीलिए योगी जी के अंदर जो अल्हड़पना है वो मोदी में नहीं है। और मोदी वृंदावन गए भी नहीं है, गए होंगे कभी भूले भटके तो वो उनका वहां मन भी नहीं लग सकता, क्योंकि मोदी जी स्वामी विवेकानंद के अनुयायी हैं, और स्वामी विवेकानंद का भी शायद वृंदावन की उपासना में मन नहीं लगा, तो मोदी का भी नहीं लग सकता। और यहाँ तक कि जो भी रामकृष्ण मिशन से जुड़ा हुआ आश्रम है या अस्पताल है या वहाँ के लोग हैं, उनका भी वृंदावन की उपासना उनके पल्ले नहीं पड़ती, उनको समझ में भी नहीं आता है कि वृंदावन क्या है, और समझ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये भगवान का घर है। ये ऐरा गहरा नत्थु गहराओं के समझ में नहीं आएगा। योगी जी वृंदावन में रहे, तो योगी जी ने जो अभी एक कार्य बहुत अच्छा किया है कि आप की नौकरी लगेगी, नौकरी के बाद 5 साल के अंदर आपको कभी भी निकाल के बाहर किया जा सकता है। ये श्री भगवान का, श्री ठाकुर जी का अल्हड़पना है जो योगी जी में है, और ये अच्छी बात है। नौकरी लगने के बाद लोग आराम फरमाते रहते थे, कल आना परसों आना करते रहते थे, और उसको योगी जी ने वहां पर किनारे करके 5 साल के लिए उनको एक प्रकार से गवर्नमेंटल रिमांड पर लेने का कार्य किया है। हमको सुनने वाले लगभग सब ऊपर की कास्ट के, लगभग सब ब्राह्मण हैं। नौकरी भी किनकी लग रही थी ये भी आपको पता है, और उनको तो रिमांड मिलनी ही चाहिए, चाहे जो हो जाए भाई। जब मतलब सारे जीवन भर काजू पिस्ता बादाम थोड़े ना खाओगे, कभी कभी काजू पिस्ता की कीमत भी दो, तो 5 सालों तक वो बढ़िया फर्स्ट क्लास गवर्नमेंटल डिमांड पे रहेंगे। 50 साल से ऊपर वाले नौकरी पे नहीं जाएंगे। ये इसमें अब आखिरकार इसमें अब योगी के अंदर गोपियों वाली कौन सी बात आ गई? गोपियों वाली ये बात आ गई, गोपियों ने जो भी वृंदावन में लीला की, यदि वो कृष्ण के साथ जो लीला है, यदि उस लीला को समझाया ना जाए, तो प्रथम दृष्टया वो समस्त लीलाएं लोगों के द्वारा तिरस्कृत होती हैं, लोगों के द्वारा उसके प्रति अपलाप किया जाता है, भांति भांति प्रकार की बातें की जाती हैं। और जब व्यक्ति अपनी प्रशस्ति, अपनी प्रसिद्धि से ऊपर उठ के कार्य करता है, अपना जीवन बिताता है, तब उस जगह पे वो भगवान के मार्ग पर प्रशस्त हो जाता है। मोदी और योगी का मौलिक भेद है ये कि योगी कभी भी आपको ज़्यादा वेल मेंटेन नहीं मिलेंगे। पहली बात तो उनके भगवान दया से दाढ़ी नहीं है, तो उनको दाढ़ी सेट नहीं करनी, ना बाल सेट करने, बाल भी नहीं है सेट नहीं करनी। अभी शायद 45 ईयर्स ऐसे ही एज होगी उनकी, और अल्लड़पने से कार्य करते हैं। मोदी जी को बहुत कुछ देखना होता है। मोदी जी को देखना होता है कि हमारी ये दाढ़ी मतलब रामकृष्ण परमहंस जैसी दिख रही है कि नहीं। अरे रामकृष्ण परमहंस जैसे कैसे बन जाओगे? रामकृष्ण परमहंस में जब भाव आता था तब वो शारदा माँ के चरणों में लौट जाते थे, जबकि शारदा माँ उनकी पत्नी है। वैसे तो नहीं बन पाओगे, परंतु योगी मौलिक है। हम लोग आज कृष्ण की बात कर रहे हैं, परंतु मुंह से यदि योगी का नाम निकल रहा है, भगवान का बात करते समय
भगवान की बात करते समय जुबान पर भक्त का ही नाम आएगा, अभक्त का नाम नहीं आएगा। अन्य स्थानों की बात नहीं है कि हम यहाँ पर आपका उसकी बात कर रहे हैं, भगोने की बात कर रहे हैं तो चमचे का नाम आएगा, चिम्मच का नाम आएगा, कलछुरी का नाम आएगा, गैस चूल्हे का नाम आएगा। यहाँ भगवान की बातचीत है तो यहाँ भक्त का ही नाम आएगा। तो हम लोग जब भी कभी भी, यहाँ तक कि ये बात, और हम लोग 2017 में हम लोगों ने योगी जी को सपोर्ट नहीं किया था, यहाँ से हम लोगों ने मायावती को सपोर्ट किया था, कानपुर से, कानपुर अकबरपुर सीट से। परंतु जिस समय हम लोग गुरु जी कथा चल रही थी, जिस समय योगी जी का मुख्यमंत्री बनने का आया तो सबसे ज़्यादा हमें आह्लाद हुआ था। हालांकि हम लोग के चारों तरफ तो सब लोग मतलब बीजेपी के ही थे, और कथा कौन करा रहे थे? अजय कपूर, जो कि कांग्रेस के हैं। तो मतलब गुरु जी भी सबको कायदे से फांसे रहते हैं चक्करों में। और उस समय पे मतलब अजय कपूर का तो मुंह उतना बढ़िया नहीं दिख रहा था, परंतु उस समय जब वहाँ योगी का मुख्यमंत्री बनने का आया तो हम सबसे ज़्यादा खुश हुए थे। जिन्होंने उनको वोट दिया था उनसे भी ज़्यादा हम लोग खुश हुए थे, क्योंकि एक अच्छा व्यक्ति जो वास्तविक संघर्ष करके ऊपर बढ़ा और बेदाग छवि। तो जो गोपियों का जो अल्लड़पना है जीवन का, ग्वाल बालों का जो अल्लड़पना है, कृष्ण के साथ खेलने की जो रीति नीति है, वस्त्रों का अधिक ख्याल गोपियां नहीं रखती हैं। आज जो वृंदावन में भक्ति प्रचलित हो रही है, जो प्रचार में आ रही है, उसमें वस्त्रों का बहुत अधिक ख्याल रखने की प्रवृत्ति सभी के भीतर आती जा रही है। ये गोपी भाव नहीं है। मैं उसी विभेदन को आज उद्घाटित करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हूं। पता लगा 50 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी के अंदर मतलब लहंगा फरिया पहनकर वहां पर फीमेल बैठी हुई है। वो गोपी थोड़ी ना है भाई, वो वहां पे जाके मतलब जनरल के एसी में बैठी हुई है। क्यों तुम समाज को मतलब भगवान से झूठ बोलोगे? फिर उसके बाद कहते हैं ठाकुर सेवा करी लेकिन कुछ मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। कहाँ से मिल जाएगा? आप तो ठाकुर जी के सामने अपने असली रंग रूप में गए नहीं। आप सिंपल वहाँ सलवार सूट पहन के भी आप वहाँ जा सकते हैं। जो मेल पर्सन है सिंपल कुर्ता पजामा पहन के जा सकते हैं। जीवन भर तो मतलब पैंट लपेटे रहेंगे, जब वहाँ पहुँचेंगे तब मार धोती कुर्ता पहने घूमेंगे। फिर धोती बार बार खुल भी जाती है बेचारों की, परेशान घूमते हैं। पता लगा मतलब एक कान में मतलब मोबाइल ठुसा हुआ है, लगातार बात हो रही है, यहाँ वो वहाँ से इतने रुपए का माल वहाँ बेचने से। तो ये जो प्रदर्शन है ये गोपियों के अंदर नहीं है। प्रदर्शन का भाव गोपांगनाओं के अंदर, ब्रज की गोपांगनाओं के अंदर नहीं है। और यदि ये चीज़ प्रचार में, और इसके द्वारा होता क्या है, इसके द्वारा वहाँ के जो दुकानदार हैं उनकी बढ़िया इनकम होती है, बढ़िया आराम से लहंगा फरिया बिकता है। गले में कंठी हो चाहे ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाथ में उनके छाता जरूर होना चाहिए। मुंह में हरिनाम हो चाहे ना हो, लेकिन मुंह पर उनके बढ़िया मतलब मुंह बढ़िया मतलब डेकोरेटेड होना चाहिए। जो अब भगवान से अधिक जो अपना श्रृंगार करने में जो जीव की प्रवृत्ति हो रही है, ये गोपी भाव नहीं है। गोपी मतलब अल्हड़, मतलब फक्कड़। अब ये भी नहीं फर्जी में अपना कुर्ता फाड़ के घूम रहे हैं, वो भी नहीं। आप जैसे हो वैसे भगवान के सामने प्रस्तुत हो जाओ, वो जीव का सबसे सुंदर रूप है। और ये हमारे ग्राम्य प्रदेश में ये सब मौजूद है। अब वहाँ वृंदावन में गड़बड़ कैसे जा रही है, कैसे वहाँ के लोग भटक रहे हैं, क्यों भटक रहे हैं, किस कारण से भटक रहे हैं, उसका मूल कारण ये है कि भागवत कथा के अंतर्गत जो सुनाना चाहिए वो महाराज जी सुनाने में अपनी इज्जत को कम होता महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि जो भागवत कथा में जो मुख्य बात है, जो सुनाने लायक है, उसको अगर हमने सुना दिया तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। भागवत कथा में जो कुछ है वो कुछ अगर आप नहीं सुना पा रहे हो तो आप मंच पे मत बैठो। मंच पे बैठने की जरूरत नहीं, अपने घर में आराम से आराम करो, आराम से बढ़िया आराम से मतलब नौकरी करो। क्यों मतलब लोगों से चंदा ले लेकर अपना आश्रम बना रहे हो, वो सब की आवश्यकता नहीं है। क्यों पेट अपना फुला रहे हो, क्यों अपनी तोंद बढ़ा रहे हो, इसकी भी जरूरत नहीं है।
भागवत कथा में भागवत का जो रहस्य है, जिस रहस्य के द्वारा जीव मात्र का कल्याण हो सकता है, उस रहस्य को ना बताकर सबको सिर्फ ये कह देना कि सब लोग कुर्ता पजामा उतार के, सब लोग जितनी भी हैं, सब लोग सखियां हैं, सब लोग आपका पता धोती पहन लो, साड़ी पहन लो और उस प्रकार का रूप अख्तियार कर लो, मात्र इससे कार्य नहीं बनना है। वो रूप, वो स्वरूप बहुत अधिक प्रणम्य है और उसकी नित्य वंदना होनी चाहिए। परंतु जो हमारे भीतर का अल्हड़पना है, उसके बिना गोपी भाव की उपलब्धि नहीं है। जिस समय अक्रूर जी कृष्ण भगवान को ले जा रहे हैं, मथुरा ले जा रहे हैं, उस समय गोपांगनाएं जिस प्रकार से मार्ग में लेट गई हैं रथ के सामने, ये लोग कभी लेट सकते हैं? हम लोग कभी लेट सकते हैं उस तरह से? हम लोग को जरा सा भी जमीन पर बैठने में दिक्कत हो जाती है, शरीर में रज लग जाए तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, मतलब वृंदावन में रज लग जाए तो हाँ 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 हमको मजा आ गया। जब वहाँ पे जाएंगे, यमुना जी पे जाएंगे, तो वहाँ की रज लपेटते घूमेंगे। और कहीं रास्ता बिरास्ता कोई अगर थोड़ा सा भी मतलब मैला कुचैला व्यक्ति दिख जाए और वो छू जाए तो उस समय पर उससे दूर भागेंगे। तो ये आपकी ब्रज की भक्ति नहीं है। वहाँ की ब्रज की महतरानी, और वहाँ पर सिर्फ दो ही हैं ब्रज में, एक तो वहाँ पर आपकी महतरानी, एक ठकुरानी। ठकुरानी श्री राधा रानी है और महतरानी जो वहाँ पे साफ सफाई करते हैं, ये दोनों ही पूजित हैं। तो जो गोपी भाव की उपलब्धि है वह यह है कि हम लोग अपने सुख से अधिक ठाकुर जी के सुख के विषय में सोचें। ठाकुर जी किस प्रकार से सुखी होते हैं, किन सेवाओं से सुखी होते हैं, इसके विषय में हम लोगों के मतलब ग्रंथों में कूट कूट के भरा हुआ है। किस प्रकार से सेवा होनी चाहिए, किस प्रकार से अष्टयाम सेवा होनी चाहिए, किस प्रकार से पूजा आरती होनी चाहिए, ये सब कुछ भरा हुआ है। और उस प्रकार से बहुत से लोग अपने वृंदावन में अष्टयाम सेवा का भी संकल्प लिए हुए हैं। हम जहाँ जिनके पास जाते थे उनके यहाँ अष्टयाम सेवा थी, 8 प्रहर ठाकुर जी का सारा कुछ वो लोग देखते सुनते हैं और बिल्कुल उसी में रहते हैं। मैं उस विषय पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं जिस पे चर्चा कर रहा हूँ, जो गोपियों का जो मूल लक्षण है वो, उस पे गोपियों का जो मूल लक्षण, जब भगवान ने अग्निपान किया उस समय सबसे अधिक रूप में वहाँ पर परिलक्षित होता है। इसीलिए भगवान गोपियों के विषय में कहते हैं, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाई बिसारियों मोय नंद बाबा की आन। मुझे अपने नंद बाबा की सौगंध है, मैं इनको बिसार नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनमें अल्लड़पना है, उनमें जीवन बिताने का एक विशेष गुण है। कहीं भी मंदिरों में ठाकुर जी को स्पर्श करने की होड़ इस बीच में वृंदावन में नहीं दिखी। अन्य सभी जगह चोरी चुपके मंदिर खुलवाकर अंदर जाकर ठाकुर जी का चरण स्पर्श करने का सबने प्रयास किया। ये ब्रज का भाव नहीं है। ब्रज का भाव वो वहीं प्रकट है कि हम भले मर जाएं लेकिन ठाकुर जी तुमको कष्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी प्रकार के भाव से पीड़ित रहते हैं और जितने लोग सुन रहे हैं लगभग सब इसमें भगवान दया से ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण में ये लक्षण सबसे, ब्राह्मण लालची हो सकता है, ब्राह्मण स्वार्थी नहीं हो सकता। ब्राह्मण जल्दी स्वार्थी नहीं होता है, लालची हो जाता है, इतना ज्यादा दान दक्षिणा मिलती लालची हो जाता है, परंतु ब्राह्मण कभी स्वार्थी नहीं होता। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। और इस संपूर्ण समय में बहुत सारे ऐसे उत्सव हो गए भारतवर्ष में क्योंकि होने की आवश्यकता नहीं थी। हम मुसलमानों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, परंतु अपने लोगों में अभी हम लोग रक्षाबंधन के समय में लोग यहाँ मिठाई खरीद रहे थे अपने यहाँ, ये ब्रज के भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। हम मिठाई खरीदने जा रहे हैं, हमारे द्वारा कितने लोग
कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। अभी हम लोगों के गुरुजी के यहाँ अभी गुरुजी को कोरोना हुआ। अब क्या है, इसी भावना की कमी है। सुबह सुबह कहेंगे तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। भारत माता का वैभव अमर करना चाहते हैं, परंतु उन्हीं भारत माँ के जो भगवान हैं, जो संत भगवंत हैं, उन्हीं को कोरोना से पीड़ित करने में कोई कमी नहीं करते। उनके पास जाने में कोई भी किसी भी प्रकार से जो वहाँ पर होना चाहिए भावना, वो नहीं होती। तो ये इसी गोपी भाव की कमी है। अब आज यहीं से, चूंकि हमारी एक शिष्या की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और इस कारण से मूड अपसेट भी है, अधिक बोलने का नहीं है। फिर कभी अन्य किसी विषय पर थोड़ी देर चर्चा होगी। और आप सभी बहुत अच्छे हो, आप सभी का कल्याण हो, श्री राधा रानी आपका कल्याण करे। असल में हमारे यहाँ इस कक्ष में जो पंखा लगा उसको भी कोरोना हो गया है, तो बहुत अधिक गर्मी हमको बर्दाश्त नहीं होती। हम लोग झूठ मूठ के त्यागी सन्यासी नहीं हैं कि पता लगा मतलब मस्जिद से उतरे उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं, ये सब नहीं। ब्रज में नंगे पैर चलना अपने आनंद के लिए अच्छा है, ब्रज के आनंद के लिए अच्छा है, परंतु नंगे पैर चलने में किसी भी प्रकार की बेमतलब की अभिलाषा रखना ये मूर्खता है। क्योंकि अभिलाषा की जब उपलब्धि नहीं होती है, जब पूरी नहीं होती है, तो व्यक्ति फिर सूटेड बूटेड हो जाता है, हर जगह जूता ही पहन के जाता है। फिर वो बहुत बार धर्म भी छोड़ देता है, हिंदू धर्म छोड़ के ईसाई बन जाता है और ईसाई बनने के बाद हर जगह जूता पहन के जाता है। तो आज के वार्तालाप में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत मंगल हो, बहुत बहुत कल्याण हो। किसी को भी ये कोरोना नामक सर्प और चिकनगुनिया नामक सर्पिणी ना डसे। कोरोना सर्प हो गया और चिकनगुनिया सर्पिणी हो गई, ये दोनों न डसे। इस शुभाकांक्षा के साथ सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रलपञ्चश्च चित्रधा, प्रलपञ्चश्च चित्रधा, रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। तासामाविर्भूक्षौरिः स्मयमां मुखाम्बुजा, पीताम्बरधरः स्रग्विः साक्षान्मन्मथमन्मथा। आज शायद पुरुषोत्तम मास का प्रथम अथवा द्वितीय दिवस है, ऐसा ही होना चाहिए। और ये बहुत महान महीना है। ये प्रहलाद जी के जीवन की रक्षा करने के लिए भगवान उस समय हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नहीं आए थे, प्रहलाद जी की रक्षा के लिए आए। और भगवान ने जितने महीने मतलब हिरण्यकश्यप ने सोच रखे थे उससे अधिक एक आधा मास भगवान ने बनाया, यही अधिक मास है। और ये हर बार आता है, हर वर्ष आता है। हाँ, हर वर्ष नहीं, मतलब दो तीन वर्षों में जब इसकी युति बनती है तब आता है। ये तो मतलब ज्योतिषी लोग जानेंगे। आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो।
और आप सभी भारत के उत्थान में सहभागी बने। भा माने भागवत, रत माने रत, जो भागवत जी में रत है वही भारत है। जो शरीर में रत है वो तो हो जाएगा देहरत, देहवत, देहव्रत, वो तो आपका मतलब देहव्रत हो जाएगा, वो तो आपका शरीर व्रत हो जाएगा। भारत तो वही है जो भागवत में रत है, और भागवत में रत वही है जिसके हृदय है, जो हृदय शून्य प्राणी है। ऐसे लोग इस कोरोना में हम तो बनाते हैं संसार से चले जाएं, और भारत से चले जाएं, विदेश चले जाएं। विदेश में रह जाके बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हृदय शून्य लोगों को रहने की सुविधा है। रख ली जो जा विनती श्री चरणन के पास, हमरी सुध न बिसारी हो हम दासन के दास। सभी को, सभी आगतों को, आगत महानुभावों को नमो राघवाय। ये हमारे जो वो रामानंद भगवान हैं, उनके गुरुजी का नाम राघवानंद, और उन्हीं पर हम लोगों के गुरुजी ने नमो राघवाय इसकी व्युत्पत्ति की है, इसका प्रणयन किया है। बहुत से लोग इसके बहुत सारे अर्थ लगाते, बहुत से लोग वहाँ पर मतलब नमो राघवाय भी बोल देते हैं, और आपका ओम नमो राघवाय भी बोल देते हैं। ऐसा नहीं है, मात्र वहाँ नमो राघवाय है। आप सभी को कोटिशाह प्रणाम, आप सभी का मंगल हो, आप सभी की रात्रि शुभाति शुभ हो। दोबारा हम सब लोग दोबारा फिर मिलें, या तो आपको सुनने के लिए या मुझे सुनने के लिए। हम सब लोग आप हमेशा मिलें, 100 वर्षों तक मिलें, 1000 वर्षों तक मिलें। ना ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। जय जय सीताराम। आपका आने का मन नहीं करता, मेरा जाने का मन नहीं करता, हम हर बार ये बात कहते हैं। और ये जो हम लोगों की वार्तालाप होती है, इसका सबसे बड़ा फल ये होता है कि कभी कोई बात पड़ जाए, सामने से कोई व्यक्ति बात करने आ जाए, क्योंकि अब इस समय सामने से बातचीत तो होती नहीं, तो उस समय संवादहीनता की स्थिति नहीं आती। ये नहीं होता कि मुंह में शब्द ही नहीं आ रहे हैं, उनसे क्या बोलें। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।